हिंदुस्तान के कई नौजवानों तुमसे पुकार पुकार कर कहेंगे कि बाबरी मस्जिद तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बनेगी, बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही हमको आज़ादी के बाद से स्कूल में सिखाया गया है। इसीलिए हम चुप रहते हैं जब अजीम और शान शहंशाह बॉलीवुड हमको सिखाता है। इसीलिए हम चुप रहते हैं जब हमारे इतिहास की किताबों में अकबर महान था ये लिख दिया जाता है। इसीलिए हम चुप रहते हैं जब आज भी OTT प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी करके इस तरह की सीरीज बनाते हैं। हम तब तक चुप रहेंगे जब तक हमारे देश में हमको ही हमारे घर से निकाल करके ये कह नहीं दिया जाएगा कि अभी आप मेजॉरिटी नहीं, अब आप माइनॉरिटी बन चुके हो। शहरिया लॉ अगर नहीं अपनाओगे तो आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जब तक ये बातें हमारे कानून में हमको सुनने के लिए नहीं मिलेगी तब तक हम शायद जागेंगे नहीं, ये हमने कसम खा रखी है। तो दीदी क्या लिखती है जरा ध्यान से मैं बोलूंगा तो गौर करने की कोशिश करना। एक एक बैनर पे जो शब्द लिखा है मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग सुनने की और गौर करने की कोशिश करना। I am Hindu and I love Muslims. Muslims are my brothers and sisters. You killed our Tabriz. We all are Tabriz. Your hate is too small in front of us. Hashtag no to Hindutva terror. अब कितना ज्यादा दुख होता है कि एक हिंदू सनातन लड़की सड़क पर निकल करके अपने ही धर्म पर सवाल उठा रही है, फिर दूसरे यंगस्टर्स सोचते हैं कि एक सनातन लड़की सवाल उठा रही है तो हमको भी उठाना चाहिए, कुछ ना कुछ इस धर्म में जरूर गलत होगा, और हम भी जा करके अपने ही धर्म पर सवाल उठाते। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये लड़की जो लिखती है आई एम हिंदू, क्या ये सच में हिंदू है या नहीं। ये चीज के बारे में कोई गौर करने की भी कोशिश नहीं करता। ये चीज मैंने गौर करी और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ध्यान से इस लड़की के नाम पर देखना कि असलियत में रियल में इस लड़की का नाम क्या है। अब ये दीदी नहीं है, ये आपा है। ये जान करके आप लोगों को बहुत ज्यादा शॉक्ड लगेगा। सचमुच मैं कह रहा हूँ कि ये दीदी नहीं है, ये आपा है। मतलब इनका असली नाम जो है ये है शबीना खान, और ये अपने आप को दिल्ली में जाकर के पोस्टर लहराती है इंटरनेट पर हिंदुओं को ही बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को मैनिपुलेट करने के लिए कि आपका धर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। बॉलीवुड करोड़ों रुपया लगा करके अकबर और जोधा की एक बहुत बड़ी लव स्टोरी बनाता है जिसमें अजीम और शान शहंशाह जैसे गाने रिलीज किए जाते हैं। जोधा और अकबर की लव स्टोरी कितनी ज्यादा महान थी ये हमको सिखाया जाता है। वॉलपेपर्स बनाए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि जोधा और अकबर की लव स्टोरी सबसे ज्यादा महान थी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या अकबर की जोधा बाई के अलावा कोई और भी बीवियां थी? नहीं, किसी ने कभी सवाल ही नहीं किया, तो कोई जवाब देने के लिए आगे क्यों आएगा। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अकबर की जोधा बाई के अलावा भी 40 बीवियां और थी, लेकिन कोई भी स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इस बात का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। जोधाबाई की शादी के बाद में, जब अकबर और जोधाबाई की शादी, उसके बाद में अकबर की और 40 बीवियां थी। ये इतिहास में लिखा गया है और बाहर से जो राइटर्स आए उन्होंने ये चीज लिखी है। तो ये चीज के बारे में हमको हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जस्टिस वर्मा ने कहा था अगर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं तो क्या होता वहां, क्या होता बताइए। और हैरत की बात यह है कि किसी एक को सजा नहीं हुई, किसी एक को सजा नहीं हुई। और असदुद्दीन ओवैसी जब ये बात करता है, ये देखो ये बात कर रहा है बीटी में, अरे किसने किया भाई कि आसमान से मंदिर गिराकर मस्जिद बनी। मंदिर गिराकर मस्जिद बनी, ये इसी के बाद तो मंदिर की बात आई। हाँ, ये तो हिंदुस्तान के कानून को मानते ही नहीं। इनका तो अपना अलग कानून है जो आजकल अफगानिस्तान में लागू है, और यही चीज की पॉलिटिक्स कर करके ये दिल्ली दंगों तक पहुंच जाते हैं। बाबर के बारे में सीरीज आ रही है, मतलब आ चुकी है, हॉटस्टार पे सीरीज आई है बाबर के बारे में, द एम्पायर। मतलब बाबर इतना ज्यादा महान था कि पॉलिटिशियंस बड़े बड़े नाम ले करके, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नाम ले करके बहुत बड़े बड़े वोट्स हासिल करते हैं। हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी बन चुकी है, लेकिन अभी भी माइनॉरिटी में है। बाबर के इतना ज्यादा महान था कि हमको किताबों में बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या बाबर इतना ज्यादा महान था कि करोड़ों रुपया लगा करके सीरीज बना दी जाए। कबीर खान जो एक डायरेक्टर है, जो सलमान खान उन पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं सलमान खान कबीर खान के साथ में। वो लिखते हैं मुगल आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स। मतलब बाबर मुगल नेशन बिल्डर्स थे। मतलब जितने भी ब्रिजेस, जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी पुराने जो स्क्रिप्चर्स है वो मुगलों ने बनाया है, वो नेशन बिल्डर्स थे। मतलब वो नहीं होते तो नेशन खड़ा नहीं होता, ऐसा कहना है कबीर खान का। तो जितने भी लोग बाबर को मानते हैं, कहते हैं कि बाबर बहुत ज्यादा महान था, वो लोग बाबरनामा के बारे में जानते हो कि बाबर ने बाबरनामा लिखवाया था। उसने खुद ही लिखवाया था, अपनी नाकामयाबी के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में, सब कुछ उसने उसमें लिखा था। बाबरनामा में कुछ लाइन्स है जो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ, गौर करना। बाबरनामा में सबसे आखिरी लाइन जो बाबर ने लिखी है उस पर गौर करना। थैंक गॉड आई बिकम अ किलर ऑफ नॉन
मुस्लिम्स। मतलब बाबर ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो खुद को थैंक्स बोल रहा है, अपने खुदा को थैंक्स बोल रहा है कि उसने नॉन मुस्लिम्स का मर्डर करवाया। उसके बावजूद भी आजकल हमारे देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरीके की सीरीज बनती है, इस तरीके के पॉलिटिशियंस खुले तौर पर कहते हैं कि बाबर तो बहुत ज़्यादा महान था। अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से इस देश की जो माइनॉरिटी है, जो अब माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी किस तरह से एंटी हिंदू होते जा रही है, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन कोई काम का ही नहीं आता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म ने नीचे में एक नैरेटिव लगा दिया विकीपीडिया का, जहां पर उसने लव जिहाद जैसे शब्द को क्या कोट करते हुए लिखा, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप्ड बाय हिंदुत्व आइडियोलॉजी। मतलब मेरा इतना एक्सप्लेन करने का कोई मतलब रहा ही नहीं। जो वीडियो ऑन करता है उसको नीचे में दिख जाएगा, जो लव जिहाद जो शब्द है ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो हिंदुत्व के द्वारा बनाई गई है। मतलब मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने लोग जो एक्सप्लेन करते आकर के, अब इस प्लेटफॉर्म का एक नया नैरेटिव आया है कि आप कुछ भी एक्सप्लेन करो, विकीपीडिया नीचे खुलेगा, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये हम बता देना चाहते हैं। बाकी ये जो यूट्यूबर बोल रहा है, ये जो लड़का आकर के यहाँ पर बात कर रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बात आप जान लो, ये इस प्लेटफॉर्म का कहना है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के बारे में आप लोग क्या जानते हो? सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, क्योंकि राइट विंगर जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो नहीं बात कर रहे इसके बारे में। मुझे नहीं पता वो लोग क्यों बात नहीं कर रहे, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बात करने की कोशिश भी करते होंगे, तो ये प्लेटफॉर्म के द्वारा उनका जो मुंह है वो बंद करवा दिया जाता है। पूरी बात मैं बोलना नहीं चाहता, क्या पता कि इस पे भी इफेक्ट हो। लेकिन ये जो टॉपिक है, द डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये क्या है? ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, इसका जो मेन मकसद है, हंसी आएगी आप लोगों को जब मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। इसका मकसद मेन ये है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुत्व टेरर फैल रहा है, उसको हमको रोकना है। मतलब हिंदुत्व टेरर पूरे देश में फैल रहा है, उसे रोकना है। ये लोग जो कर रहे हैं वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? क्या वो इस देश की माइनॉरिटी है? क्या वो बाहर में रहने वाले दूसरे शहरिया लोगों को मानने वाले लोग हैं? जान करके शर्म आएगी कि हमारे ही धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हमारे ही धर्म पर सवाल उठाने के लिए आज खड़े हो गए। बहरहाल ये तो मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं अपने शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस पूरी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ फिल्म। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।